नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको पुष्पक विमान के बारे में बताते हैं। वो पुष्पक विमान जो रावण के पास था। हाँ जी, वही पुष्पक विमान जो रावण ने चुराया था। पुराणों और रामायण की कहानियों में रावण को एक शक्तिशाली असुर सम्राट के रूप में जाना जाता है, जिसने अपने बल और बुद्धिमानी से अनेक वरदान और शक्तियां प्राप्त की थीं। रावण की कहानी में सबसे रोचक और अद्भुत वस्तु है उसका विमान, जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। यह विमान अद्भुत था क्योंकि यह हवा में उड़ सकता था और इसे किसी ऊर्जा या ईंधन की आवश्यकता नहीं थी। इसकी विशेषता यह भी थी कि यह जितने भी यात्रियों को चाहिए उतने यात्रियों को एक साथ ले जाने में सक्षम था। पुष्पक विमान की उत्पत्ति की कहानी भी कम रोचक नहीं है। यह अद्भुत विमान रावण का अपना नहीं था, बल्कि यह स्वर्ग के राजा कुबेर का था। कुबेर रावण का बड़ा भाई था, जो धन के देवता भी माने जाते हैं। जब रावण ने अपने बल और तपस्या से शिवजी से वरदान प्राप्त कर लिया, तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर पर हमला किया और उससे यह पुष्पक विमान छीन लिया। रावण ने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और कुबेर से पुष्पक विमान छीनकर वह और अधिक गर्व से भर गया। यह विमान उसकी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार का प्रतीक बन गया। अब रावण के पास केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य ही नहीं था, बल्कि उसके पास उड़ने वाली एक ऐसी अद्भुत वस्तु थी जिसे देखकर सभी दंग रह जाते थे। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि यह न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से जा सकता था, बल्कि यह पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदायक भी था। विमान की गति इतनी तेज थी कि वह पल भर में किसी भी स्थान पर पहुंच सकता था। इसके अलावा पुष्पक विमान अदृश्य होने की क्षमता भी रखता था, जिससे कोई भी इसे देख नहीं सकता था। यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता था और अपने यात्रियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता था। रावण जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य या युद्ध के लिए जाता, तो वह इसी विमान का उपयोग करता था। इसके माध्यम से वह दूर दूर के स्थानों पर आसानी से पहुंच जाता और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब रावण इस विमान का उपयोग करके युद्ध भूमि में पहुंचता था। इस विमान का वर्णन रामायण के युद्ध कांड में प्रमुख रूप से मिलता है। युद्ध के अंत में जब रावण मारा गया और राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तब पुष्पक विमान राम के अधिकार में आ गया। राम ने इस विमान का उपयोग सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने के लिए किया। पुष्पक विमान की विशेषता यह भी थी कि वह अपने मालिक के आदेश पर स्वयं ही गंतव्य तक पहुंच जाता था। राम और उनकी सेना ने लंका से अयोध्या तक का सफर इसी विमान से किया। पुष्पक विमान केवल एक उड़ने वाला वाहन नहीं था, बल्कि यह उस समय की महान तकनीक और उन्नति का प्रतीक था। यह कहानी केवल रावण के बल और साम्राज्य की नहीं, बल्कि यह बताती है कि प्राचीन काल में भी लोग उन्नत तकनीक के बारे में सोचते थे। पुष्पक विमान के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, उसके गर्व और अहंकार का अंत निश्चित है। रावण ने इस अद्भुत विमान को बलपूर्वक प्राप्त किया था, लेकिन अंत में वह विमान उसके नहीं, बल्कि भगवान राम के पास चला गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि बल और बुद्धिमानी का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए, अन्यथा उसका अंत विनाशकारी हो सकता है। रावण और पुष्पक विमान की कहानी भारतीय पुराणों की सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल हमें प्राचीन काल की तकनीक और उन्नति के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग करना विनाश का कारण बन सकता है। पुष्पक विमान, जो रावण के गर्व और अहंकार का प्रतीक था, अंत में राम के न्याय और धर्म का माध्यम बन गया। यही कहानी का मुख्य संदेश है कि शक्ति और प्रगति का सही उपयोग ही सफलता और शांति की ओर ले जाता है। पुष्पक विमान एक अद्भुत और दिव्य विमान था, जिसकी विशेषताएं और शक्तियां उसे साधारण विमानों से बिल्कुल अलग और अद्वितीय बनाती थीं। यह विमान रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके कई गुण एवं शक्तियां हैं जो इसे खास बनाते हैं। आइए पुष्पक विमान की प्रमुख शक्तियों पर एक नजर डालते हैं। पुष्पक विमान की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति यह थी कि यह अपने मालिक के आदेश पर स्वतः ही गंतव्य तक पहुंच जाता था। इस विमान को चलाने या उड़ाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। अगर इसे कहीं जाना होता तो केवल आदेश देकर इसे भेजा जा सकता था और यह बिना किसी मार्गदर्शन के सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था।
पुष्पक विमान की एक विशेषता यह भी थी कि यह अपने यात्रियों की संख्या के अनुसार अपने आकार को बदल सकता था। चाहे कितने भी लोग इसमें सवार हों, यह सभी को आरामदायक यात्रा प्रदान करता था। यह विमान छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो सकता था, जिससे सभी यात्री बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकते थे। पुष्पक विमान की गति बहुत तेज थी। यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पल भर में पहुंच सकता था। इसकी गति इतनी तीव्र थी कि लंबी दूरी की यात्रा को बहुत कम समय में तय किया जा सकता था। इसके कारण रामायण के युद्ध और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में इसका विशेष उपयोग किया गया। पुष्पक विमान के पास अदृश्य होने की भी शक्ति थी। जब आवश्यक होता, यह विमान अपनी उपस्थिति छिपा सकता था और कोई इसे देख नहीं सकता था। यह विशेषता इसे सुरक्षा और गुप्त रूप से यात्रा करने में सहायक बनाती थी। युद्ध के समय में यह शक्ति बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी। यह विमान साधारण धातुओं या सामग्रियों से नहीं, बल्कि दिव्य और स्वर्गिक सामग्रियों से निर्मित था। यह विमान देवताओं की अद्वितीय रचना थी, जो इसे किसी भी तरह की क्षति से बचाता था। इसके कारण यह बहुत मजबूत और टिकाऊ था और किसी भी प्रकार के वातावरण में बिना किसी परेशानी के उड़ सकता था। पुष्पक विमान के पास किसी चालक या पायलट की आवश्यकता नहीं थी। यह पूरी तरह से स्वचालित था और अपने मालिक के आदेशों का पालन करता था। चाहे इसे उड़ना हो, कहीं रुकना हो या वापस आना हो, यह सब स्वतः कर सकता था। यह अद्वितीय तकनीक उस समय की उन्नति और दिव्य ज्ञान का प्रतीक थी। पुष्पक विमान की एक और विशेषता यह थी कि यह यात्रा के दौरान अत्यंत आरामदायक और सुरक्षित होता था। इसमें बैठे सभी यात्रियों को पूर्ण आराम और सुविधा मिलती थी। मौसम चाहे जैसा हो, यह विमान सभी प्रकार की स्थितियों में उड़ान भर सकता था और अपने यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचा सकता था। पुष्पक विमान केवल आकाश में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के किसी भी स्थान पर भी यात्रा कर सकता था। यह एक ऐसा विमान था जो भूमि और आकाश दोनों में समान रूप से कुशलता से संचालित हो सकता था। यह विमान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के यात्रा करने में सक्षम था। पुष्पक विमान की एक और शक्ति यह थी कि यह पूरी तरह से ध्वनि रहित था। इसका उड़ान भरना और चलना बेहद शांत होता था, जिससे इसका संचालन और अधिक प्रभावशाली और अदृश्य बन जाता था। इस गुण के कारण इसे दुश्मन या अन्य लोग आसानी से पकड़ नहीं पाते थे। रावण के पास जब तक पुष्पक विमान था, वह इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। विमान रावण के सभी आदेशों का पालन करता था और जहां वह चाहता था, वहां उसे ले जाता था। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद यह विमान भगवान राम के अधिकार में आ गया और उन्होंने इसका उपयोग अयोध्या लौटने के लिए किया। पुष्पक विमान केवल एक साधारण वाहन नहीं था, बल्कि यह दिव्य शक्तियों से संपन्न एक चमत्कारी यंत्र था। इसकी शक्तियां न केवल इसे अद्भुत और अद्वितीय बनाती थीं, बल्कि यह विमान प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकी विकास का भी प्रतीक था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।